पहले विड्थ वो ये लगा देते हैं। बिस्मिल्लाह। कोई भी साइड आप लगा सकते हैं एंगल की, कोई नंबर वाला इसमें चक्कर नहीं है। फुल टाइट नहीं करें, हल्का सा इसको लूज रखें। वैसे ही ये एंगल अंदर का हो गया, ठीक है। अंदर का एंगल भी आप ऐसे ही लगा लें। ये एंगल लग गया। अभी हम इसकी हाइट को अंदर डाल लेते हैं। ये देखें आप, हाइट अंदर डाल दी इसकी। अभी इसकी डिग्री बढ़ाते हैं, इंशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त डिग्री बैठेगा। अभी अंदर के लगा लें आप। ये हमारा विड्थ को एंगल लग गया। ऐसे ही दूसरी साइड पे भी मैंने, वो आप देख सकते हैं, दूसरी साइड पे भी ऐसे ही मैंने फ्रेम जुड़ाई कर दिया, ठीक है। अभी आपकी जो बॉक्स की है उसको आप लगाएं, एंगल लगा के इसको फ्रेम के अंदर बैठाएं। मेरा 89.5 के मैंने दो डोर बॉटम काटे हैं, ठीक है, क्योंकि दो मेरे फिक्स है ग्लास। ये इसको आप यूज़ करें फरमे के तौर पे। पहले आप इसको ऊपर रख लें, ठीक है, ऊपर की साइड पहले आप फिक्स कर लें अपनी, उसके बाद नीचे आप ये डोर बॉटम लगाएं। मैंने सुराख रेडी किए हुए हैं, ठीक है, आप लोगों को बस दिखा रहा हूँ कैसे डोर बॉटम रखें। ये टी ऐसे पकड़ें, फिर पहले इधर का सुराख लगाएं। पहले आपने ये नहीं लगाना, ये वैसे भी आपका नहीं लगेगा क्योंकि डोर बॉटम है इस टाइम। इस साइड पे आपने इस साइड का पहले सुराख कर लेना। ये सुराख करना आपने तिरछा, सीधा नहीं करना, तिरछा करना है अंदर की तरफ, बॉटम की तरफ। सुराख कर लिया, करके आपने पहले ये रिबड़ लगा लें, 12 की रिबड़ लगाएं, कोशिश करें। ये हो गया। उसके बाद आप दूसरा लगाएं सुराख, ये वाला, फिर इसको आप निकाल दें, फिर इधर का लगाएं। दूसरी बॉक्स की भी वही तरीकाकार है जो हमने अपना काटा था 89.5 का बॉक्स डोर बॉटम। उसको आप रखें ऐसे, जैसे पहले ही टी पे आपने बॉक्स टी पे रखा वैसे ही इसको भी रखें, ठीक है। इसको रख के आप दूसरे भी अपना सुराख लगा लें। पहले आप इधर का सुराख लगाएं तिरछा रख के, डोर हमने 90 का रखा था और ये जो हमने टी काटी हुई है, ठीक है, ये 90.5 मिली की है, ठीक है। इसको एक साइड पे आपने ब्रश डाल लेना और इसको भी, जो टी अभी दूसरी लगाई है डोर की साइड पे, इसको भी आपने हाइट में ब्रश डाल लेना। और ये निशान लगाया था हमने जब भी हैंजिस लगाए थे 211.5 पे, 211.5 के ऊपर आपने ये टी लगानी है, ठीक है। ये टी का भी वैसे ही आपने सुराख कर लेने हैं, चाहे आप इधर के पहले कर लें चाहे आप इधर के पहले कर लें, ठीक है। एक तो निशान लगा के आप इसको बराबर कर सकते हैं। दूसरा तरीकाकार क्या है, इधर जो आपका साइज़ आए, वैसे भी तो आपने इधर बरगलोज बाद में लगानी है, इधर जो आपका साइज़ है इस साइज़ के आप एक बरगलोज काट लें, ठीक है। फिर उस बरगलोज को आप ऐसा इधर रख के तो आप दोनों साइड पर अपना टी इजीली लगा सकते हैं, आपकी बिल्कुल बराबर आएगी। मैंने तो बरगलोज रख के काटी थी, लेकिन अभी वो बरगलोज मैंने, ज़ाहिर बात है जब फिर की बरगलोज लगाएंगे तो ये फिर अंदर की हाइट की बरगलोज छोटी हो जाएगी। मैंने वो निशान लगा के आपको दिखा रहा हूँ। आपने ऐसे निशान लगा के या लगा लें टी, या बरगलोज का पीस काट के वो इधर रख के तो आप ये लगा लें। जैसे टी भी लग गई है आपकी विड्थ की। बाद आपने जो फिक्स के बॉटम है वो लगाने हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये टी लग गई है हमारी, ठीक है। अभी बॉटम नीचे लगा लेते हैं। ये देखिए दोनों बॉटम मैंने काट के रखे हुए हैं। एक साइड पे मैंने बॉटम के एंगल लगाए हैं। ये एंगल क्यों लगाए हुए हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। एक बॉटम को एक साइड पे एंगल लगाए हैं, ठीक है, दूसरी साइड पे नहीं है। दूसरे को दोनों साइडों पे ये नहीं है, ठीक है। ये क्यों लगाए हैं एक साइड पे वो आपको
अभी पता चल जाएगा। अभी पहले ये बॉटम लगा लेते हैं, ठीक है। ये देखें आप, इधर ये लगा लें सुराख अपने हाफ इंच लगाएं, पौनी के लगाएं, आपकी मर्जी है। अभी देखें ये साइड पे तो हमारा बॉटम लग गया। अभी इधर से तो हम इसको स्क्रू नहीं लगा सकते, इसलिए ये इधर मैंने एंगल लगाए हैं। इधर एंगल इसीलिए लगाए हैं कि इधर अभी हमारे स्क्रू टाइट नहीं हो सकते क्योंकि एक साइड पे हो गए। नीचे की साइड पे आप स्क्रू लगाएं, ठीक है। ये जो मैंने लगाया, नीचे आप स्क्रू लगा लें, ऊपर की साइड में आप रिवेट में लग गया। अभी इसकी जो एक साइड रह गई है, इधर भी स्क्रू लगा लें। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। इधर आपने एक एंगल लगाना है। इधर एंगल क्यों लगाना है? जब भी आपने ये दरवाजे की एडजस्टमेंट करनी है तो इधर आप सुराख लगा सकेंगे आराम से, क्योंकि इधर तो आपका सुराख लगना नहीं, ये बॉक्स है बड़ा। तो इधर एक आप एंगल लगाएं ताकि दरवाजे की एडजस्टमेंट जब भी आप कर दें तो उस टाइम आप इधर हिल्टी मार के अपनी ज़मीन पे, फर्श पे, तो अपना इसको टी को रोकने के लिए, ठीक है। ये इसलिए मैंने इधर एंगल लगाया। इसकी मैंने 1.5 सेंटी, आप देखें 1.5 सेंटी इसकी मैंने कटिंग की है। क्यों? ये 1.5 सेंटी की कॉलर है ताकि कॉलर के ये अंदर है। इसको बाद में आप ब्लैक स्प्रे मार लें। मेरे पास अभी नहीं था इसलिए मैंने नहीं मारा, लेकिन इसको मैंने ब्लैक स्प्रे मारना है ताकि ये देखने में बुरा नहीं लगे। और इधर नीचे आपने 6 मिली का, इधर आपने 6 मिली का सुराख कर। अभी मैं आप लोगों को इसके अंदर दरवाज़ा डाल के दिखाता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट दरवाज़ा हमारा बैठा, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं हमारा फ्रेम बन के रेडी हो गया, ठीक है। मैंने इसमें डोर भी डाल दिया, आपको डोर का गैप भी चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ये 2 मिली 2.5 मिली इधर स्पेस है और तकरीबन 2 मिली इधर स्पेस है, ठीक है। 5 मिली मैंने लूज रखा था, 2 मिली ये स्पेस आ गई और 2.5 मिली आगे स्पेस आ गई। और ये दरवाज़ा देखें आप, बिल्कुल ठीक से खुल रहा है, बंद हो रहा है, ठीक है। ये हमारा फ्रेम माशाल्लाह से रेडी हो गया। और ये जो अंदर को एंगल है ना, ये अंदर के एंगल, उधर आपने ब्लैक स्प्रे मारना है। दूसरा तरीकाकार क्या होता है इसका, आप इधर अंदर की तरफ इनसाइड आप इनसाइड एंगल लगा लें, इनसाइड एंगल लगा के इधर से सुराख कर लें। बाकी आप उसको स्प्रे भी करेंगे तो आपका सेम नज़र में नहीं आएगा, इतना हारमोनियम के साथ मैच हो जाएगा। अभी मैं आपको इसकी बरक्लोज़ें लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। इसकी पहले आप विड्थ की बरक्लोज़ लगा लें, ठीक है। मैंने ऑलरेडी काटी हुई है। मैंने आगे भी आपको बताया था विड्थ की बरक्लोज़ लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी जब भी हाइट की बरक्लोज़ लगती है तो फिर विड्थ की बरक्लोज़ें आपकी गिरती नहीं है। नहीं तो जब भी आप फ्रेम लगाएंगे तो आपने पहले अगर हाइट की लगाई होंगी बरक्लोज़ें तो विड्थ की जब भी आप लगाएंगे तो वो सही नहीं रहेंगी। इसलिए आप कोशिश करें कि पहले आप विड्थ की बरक्लोज़ें लगाएं, फिर आप हाइट की लगाएं। तरीका कार यही है।